ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलिए भाई, ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो तो एक बार थम्स अप दिखाएं सभी फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग संगीता, प्रियंका, लवली, ओम, बीपेन, काव्या, सभी को, ऑल ऑफ यू। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। ओके, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार थम्स अप दिखाएं सभी फ्रेंड्स। और दूसरी चीज, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में भी क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी को क्लासेस मिल सके। ठीक है, कल क्लासेस नहीं हुई थी, रीजन था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी कल। ठीक है, इसलिए क्लास नहीं हुई थी। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने सभी ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, जिन्हें भी इनको क्लास की जरूरत है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो YouTube चैनल के साथ साथ बहुत सारे साथी वाकिफ होंगे इस चीज से, जो नहीं है, जो चैनल पर नए हैं। तो एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? तो काम नहीं कर रहा। कुछ प्रॉब्लम है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। भाई इसमें पेन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, पेन चल नहीं रही है। ठीक है, तो आप लोग तो एक काम करो, इसमें कैसे काम कर सकते हैं भाई, समझ में तो नहीं आ रहा मुझे। आप सब तो ऐसे ही आंसर कीजिए। ठीक है, मैं आप सभी को, मैम सब कुछ ठीक है, हम लोग, आवाज भी आ रही है, वीडियो भेज रहा है, इसमें तो पेन नहीं चल रही है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप सभी आंसर कीजिए, मैं आपको ओरली ही ऐसे बता दूंगी कौन सा ऑप्शन है। पेन काम नहीं कर रहा है आज। ठीक है, चलिए, या फिर एक सेकंड वेट करें आप सभी, तो मैं इसको, चलिए आंसर कीजिए, इसके बाद हम आपको यहीं पर बता देंगे। मैम उंगली रख देना जी केवल। हाँ ठीक है, हम उंगली रख देंगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए आंसर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? आंसर सभी फ्रेंड्स करेंगे। ठीक है,
चलिए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना है, पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, या फिर अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना है। आंसर कीजिए क्या होगा। बिल्कुल। कौन सा उपयुक्त नहीं है, क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है भाई, हाँ क्वेश्चन आराम से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला ऑप्शन जो हमारा कह रहा है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल उत्तर बाल्यावस्था हो या पूर्व बाल्यावस्था हो। उत्तर का मतलब होता है पहले वाली, पूर्व का मतलब होता है पहले वाली, उत्तर का मतलब होता है बाद की अवस्थाएं। ठीक है, हाँ चलिए, तो पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना नहीं होगा। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से सुन ले, किसी को कोई डाउट ना रहेगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। हाँ बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। प्रणाम भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। आत्मरक्षा, जिज्ञासा, या पुत्रेपणा, या पलायन। हाँ कल टेस्ट मेरी खुद की तबीयत सही नहीं थी इसलिए कल टेस्ट नहीं हो पाया था। नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों को सीखने के लिए अप्रेरित करने है तो काम में ली जा सकती है। आत्मरक्षा होगा, जिज्ञासा होगा, उत्प्रेरणा, पलायन, क्या होगा। भाई क्लास को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स को। जी बिल्कुल, क्या होगा हमारा ऑप्शन, बिल्कुल जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं पेन से नहीं बता पा रही हूं तो देखिए, पेन तो पास में रखी हूँ बट एक्टिव नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है अब इतनी। चलिए बिल्कुल, हाँ बी ऑप्शन होगा, जिज्ञासा आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है। कौन सा ऐसा व्यवहार है जो किशोरावस्था का लक्षण है। पहला है नकारात्मक व्यवहार, दूसरा है दिवा स्वप्न देखना, तीसरा है समलैंगिक मैत्री, चौथा है बहिर्मुखी। आंसर कीजिएगा कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा भाई। थैंक यू आप सभी को समझने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए, कौन सा व्यवहार जो है किशोर, अब पेन के कारण सिर्फ आप लोग की क्लास ऑफ कर देती तो वो भी सही नहीं था ना, इसलिए मैंने कहा कि चलिए इतने बच्चे हमारे तो समझदार हैं ही। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यवहार होता है जो किशोरावस्था का लक्षण नहीं होता है। किशोरावस्था के बेसिकली बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लक्षण होते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए जैसे मान लीजिए कि किशोरावस्था का यहाँ पर उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है, दुखी की अवस्था भी कहा जाता है, समस्याओं की आयु भी कहा जाता है, सुंदरता की आयु कहा जाता है, ठीक है, कर्मठता की आयु कहा जाता है, नैतिकता की आयु कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, बेशक। चलिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिवा स्वप्न देखना, किशोरावस्था का लक्षण नए नए सपने देखना, यहाँ पर बेशक सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, बी ऑप्शन हमारा है राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉसिबल नहीं है कि आप आंसर ना कर पाए। देखिए, कौन सा द्विभाषा विधि से संबंधित नहीं है। कौन सा द्विभाषा विधि से संबंधित नहीं है। पहला है अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित और व्यवस्थित उपयोग करना, दूसरा है भाषा सीखने में लिखने या पढ़ने का सर्वप्रथम परिचय देना, तीसरा है लिखने व बोलने का एकीकरण, चौथा है शिक्षक एवं विद्यार्थी का अलगाव। बताइए।
चलिए आंसर द्विभाषा विधि से संबंधित, मतलब द्विभाषा का मतलब है दो भाषाओं का। क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल क्लास नहीं थी तो बहुत सारे साथियों को ये डाउट में होगा कि आज क्लास होगी भी या नहीं होगी। तो क्लास आज आपकी मॉर्निंग की भी ये है और आपकी रात्रि की भी क्लास रहेगी जो आपकी हिंदी व्याकरण की है। ठीक है, कल मेरी तबियत थोड़ी सही नहीं थी, है ना, बहुत वीकनेस लग रही थी, अभी भी है बट थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा क्लास ले लेते हैं, आप लोग का नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए द्विभाषा विधि से कौन से संबंधित नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ डी ऑप्शन लगातार आ रहा है, शिक्षक एवं विद्यार्थी का अलगाव नहीं होना चाहिए, है ना, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होता है, जो शिक्षक एवं विद्यार्थी का शिक्षार्थी का अलगाव ना हो, है ना, यही हमारा ऑप्शन है। बाकी हमारे तीनों सही है, अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित व्यवस्थित उपयोग सीखना, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। गुड मॉर्निंग आकाश जी, बिल्कुल। चलिए हाँ डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किसका अर्थ जो होता है वो आकार बढ़ने से होता है, कैसा होता है, आकार बढ़ने से होता है। तो आंसर कीजिए, क्लास को लगातार शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, कल टेस्ट था आप लोगों का, लेकिन रीजन यही है कि तबियत मेरी सही नहीं थी, इसलिए टेस्ट हो नहीं पाया है, ना हिंदी का ना सीडीपी का, है ना। तो नेक्स्ट मंडे जो आपका आएगा बिल्कुल आपका रहेगा, टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोग से प्रॉमिस किया और हो नहीं पाया टेस्ट। गुड मॉर्निंग प्रवीण। चलिए 50-60 ले जाइए आप सभी लोग क्लास को। चलिए, तो किसका अर्थ जो होता है आकार बढ़ने से, आकार मतलब कि जैसे छोटा था उसका आकार बढ़ता गया, तो अभिवृद्धि से होता है, विकास से होता है, परिपक्वता से होता है, या फिर उन्नयन से होता है, बताइए। तो जैसे विकास होता है तो विकास को बेसिकली आप माप नहीं सकते हो, क्योंकि विकास संज्ञानात्मक विकास भी कहलाएगा। अगर आपका माइंड डेवलपमेंट हुआ है, पहले आपका आईक्यू 80-90 था, अब आपका आईक्यू 120 हो गया है, तो इसे आप माप नहीं सकते हो, है ना। मतलब कि आप कोई ऐसा उपकरण ले लीजिए, उसे आप माप लीजिए, बस आप उसे आभास कर सकते हो। बच्चे को पहले इंग्लिश नहीं आती थी भाई, अब इंग्लिश आने लगी है, मतलब थोड़ा सा विकास कर लिया है बच्चा। ठीक है, तो ये हुआ। तो विकास चाहे आपका संज्ञानात्मक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सभी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर चूंकि अर्थ आकार बढ़ने से है, पहले दुबले थे अब मोटे हो गए, तो ये कैसे हुई, हमारी वृद्धि हुई, यानी कि अभिवृद्धि हुई। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, पेन नहीं है यहाँ पर, पेन एक्टिव नहीं हो रही भाई, पता नहीं क्या रीजन है, अब चेक करवाऊंगी उसको तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है भाई, चलिए आप तो लगातार आंसर कीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है, किसके विकास के लिए, संवेगात्मक, बिल्कुल आंसर कीजिएगा भाई। 50 जाइए, इतना शेयर कीजिए कि 50+ तो आप सभी हो, इतने मेहनत के बाद भी, कल मेरी तबियत से तब भी आज आपको क्लास मिल रही है ना। तो 50 तो कीजिए, इतना तो शेयर कीजिए आप सभी लोग। हिमांशी, हीरा, संगीता, सभी, आकाश, सभी वेल डन। चलिए तो देखिए बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त होता है, उदासीन होता है, प्रभुत्ववादी होता है, सहयोगपूर्ण होता है, वर्जनाहीनता या अनुगत होता है, क्या होगा बताइए। जो संवेग की बात हो रही है, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, संवेगों की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो संवेग जो विकास के संदर्भ में किस प्रकार का वातावरण अधिक, संवेगों के लिए, संवेग का विकास के लिए, तो उदासीन, प्रभुत्ववादी, सहयोगपूर्ण, ये तो तीनों ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, मतलब कि हाँ ठीक लग रहे हैं। लेकिन संवेगों के विकास के लिए जब बात आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सहयोगपूर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, हाँ चलिए सहयोगपूर्ण हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किसी कोई डाउट तो नहीं हो रहा भाई, हाँ ठीक है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, किसके बारे में, वृद्धि के बारे में बताएंगे। जो होती वृद्धि होती है, अवृद्धि शारीरिक होती है, अवृद्धि मात्रात्मक होती है, अवृद्धि मापनीय होती है, अवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्या होगा ऑप्शन भाई।
बिल्कुल। वृद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन डी हमारा गलत है। क्योंकि वृद्धि जो होती है एक उम्र के बाद रुक जाती है ना। वृद्धि जैसे मान लीजिए आपका 80 किलो वेट था आपका, समथिंग आपके 35 एज में आपके था। अब जब आप 80 प्लस गए तो एज के साथ थोड़ी सी जो आपकी वृद्धि वेट होता है, वजन होता है, वो सूखने लगती है। जो हड्डियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो सूखने लगती हैं, तो आपका वजन और भी कम हो जाता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाता है भाई। हाँ, अब वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। ठीक है, विकास जबकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, चलिए। हाँ, शिल्पा, शमशंग, लवली, संगीता, पूनम, सभी फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है हमारा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार से डिफाइन किया है। अब यहाँ पर पेन तो है नहीं, है ना, इसलिए मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। तो बताइए, मान लीजिए कि आप सिर्फ एक पक्षी आपको भी बताना है, समझाना मुझे ही है आज, है ना। तो बताइए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। बताइए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? देखिए स्थानिक बुद्धि के बारे में भी गार्डनर जी ने बताया है। स्थानिक का मतलब दिशाओं से संबंधित, है ना। किससे संबंधित? दिशाओं से संबंधित। ठीक है। हाँ, अंतर व्यक्तिगत भी बताया है, अंतरा व्यक्तिगत भी बताया है। ठीक है, चलिए। बाकी बताया कौन सा ने? क्रिएटिविटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। हाँ, क्रिएटिविटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया, बल्कि त्रितंत्र एस्टनबर्ग जी ने यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में बताया है। किसने बताया है? एस्टनबर्ग जी ने, सृजनात्मकता के बारे में। इन्होंने, गार्डनर जी ने बात नहीं की है। गार्डनर जी ने किस किस की बात की है? भाषाई बुद्धि की बात की है, दूसरा है तार्किक बुद्धि की बात की है, तीसरा है स्थानिक बुद्धि की बात की है इन्होंने, चौथा है सांगीतिक, पांचवा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, और पांचवा है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, छठवां है प्रकृतवादी बुद्धि। हाँ, यहाँ पर गार्डनर जी ने सृजनात्मक के बारे में बात नहीं की है, बल्कि एस्टनबर्ग जी का त्रितंत्र सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वहां पर उन्होंने सृजनात्मक बुद्धि बताई है। इसी को क्या कहते हैं? सृजनात्मक बुद्धि को ही अनुभवजन्य बुद्धि कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। चलिए भाई आंसर कीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं, वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या फिर उपरोक्त सभी है। बताइए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हाँ, डी, बी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा, हाँ, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। वेल डन। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। गुड मॉर्निंग दर्शकों, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह आपकी अच्छी हो, शाम भी आपकी अच्छी हो, आने वाले हर एक दिन आपकी अच्छी हो। देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? आंसर करना है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? बताइए। हाँ, 9 का डी होगा। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होगा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होगी, चिंतन प्रक्रिया होगी। क्या होगा ऑप्शन? बताएं सभी फ्रेंड्स।
शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी नहीं है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है ना, मम्मा ने 2 चांटा लगाया तो क्यों लगाया। अनुकरण करने की भी प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने या फिर छोटे भाई ने कुछ किया या बड़े भाई ने कुछ किया तो छोटा भाई देख करके उस चीज को करने लगता है। सीखने की भी तीव्रता होती है। और क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कौन सी एज में सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब कि वृद्धि की तीव्र गति होती है, तो आपकी शैशवावस्था में होती है। यहां पर जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी चिंतन प्रक्रिया हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ चलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, चिंतन प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण जो होता है बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं होता है? पहला है परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन होता है। बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना है। तीसरा है विद्यालय में उपयुक्त विधियां हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी है। क्या होगा आंसर? हमारे सभी प्यारे प्यारे मित्र बताएं इसका राइट ऑप्शन किसको जाएगा। चलिए हाँ क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कारण जो होता है बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले। ऐसा नहीं कि आपको उपयुक्त सभी मिला है तो उपयुक्त सभी ही होगा। बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, सामाजिक कार्यों में स्वीकृति मिल रही तो बालक ऑब्वियसली स्वस्थ रहेगा भावनात्मक विकास में, ये सही ऑप्शन है। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। सी तो सही है आपका। बालक में उपयुक्त विधियां, हाँ विद्यालय में उपयुक्त विधियां भी बालक को भावनात्मक विकास में सहायक होती हैं, ये भी सही है। अब परिवार में विद्यालय संवेगों का दमन, जब किसी चीज का आप दमन कर दोगे, ऑप्शन ए डी नहीं होगा बेटा, हीरा प्रवीण डी नहीं होगा लवली, ऑप्शन ए होगा। परिवार एवं विद्यालयों में संवेगों का जब दमन कर दिया जाता है तो बालक जो होता है भावनात्मक तरीके से उतना सहायक नहीं होता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। अब यही है कि आप लोग का ऐसा नहीं है कि आंसर आता नहीं है ना, लेकिन जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, है ना, कोई रेस नहीं है, कोई रफ्तार नहीं है। आप तो उस रफ्तार को पकड़िए जिससे आपको सक्सेस मिले, है ना। उस रफ्तार को मत पकड़िए कि सिर्फ आपको सही गलत जैसा भी आप दो तो दो, बस जल्दबाजी है, ऐसा नहीं है ना। कोई होड़ नहीं लगी है। जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सारी होड़ आपके पीछे हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैं क्या क्या पढ़ता था, कहाँ से पढ़ता था, किससे पढ़ता था, किस टाइम पढ़ता था, ये सारी चीजें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सक्सेस आपकी लोगों को खुद ही बता दे कि आपका टाइम टेबल क्या रखा होगा, है ना। चलिए, तो व्यक्ति को दिखाने से ज्यादा है कि जो रियलिटी हो, रियलिटी पर फोकस करो तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, है ना। बस आप सोच को सकारात्मक रखिए, अपने काम में कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ये सोचिए कि हम ये काम कर ही लेंगे, किसी न किसी ने तो किया ही होगा। अगर सिलेक्शन मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो हर एक बच्चे ही उसमें अप्लाई करते हैं, कोई बाहर के विदेशी नहीं करते, देश के ही करते हैं। तैयारी किस तरह से करते हैं, स्ट्रेटजी किस तरह की अपनाते हैं, वो स्ट्रेटजी आप भी अपनाइए, बेशक आपको भी सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुड मॉर्निंग रीला। देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास जो होता है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता नहीं है, अनुक्रमता नहीं है, सामान्य से विशिष्ट नहीं है या प्रतिवर्ती नहीं है। सामान्य से विशिष्ट होगा, इन्होंने टाइपिंग करने वाले ने विशिष्ट के साथ ही सा को जोड़ दिया है। चलिए, मैं चाहती हूं कि आप सभी इस प्लेटफॉर्म से जो कुछ आपको मिलता है वो तो मिले ही, लेकिन आपको जुनून जज्बा करने की इतना मोटिवेशन मिले कि आप कुछ भी कर सकने के लिए तैयार रहो। जीवन में कैसी भी विपदाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने आप को नहीं कभी हार नहीं मानना है ना। हमारे देश में आपने कितनी सारी तो स्टोरी पढ़ी है ना। ऐसा नहीं है 6, 7, 8 क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना, आपने कैसी कैसी
23 अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित कर आए, बन स्वतंत्रता नारी थी। कितने सारी मतलब कि लेडी के भी लिए है ना, जेंट्स के लिए भी है। क्या क्या लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सब यही के तो है, कोई अलग देशों के थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल, सभी से मोटिवेट होइए और काम कीजिए अपना। तो देखिए प्रतिवर्ती हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। हाँ बाकी सामान्य से विशिष्ट भी होता है, अनुक्रमता का भी होता है, निरंतरता का भी सिद्धांत होता है। प्रतिवर्ती एक कहने का मतलब है एक आदत है जो कि बच्चे में पाई जाती है शैशवावस्था में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को? चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ झांसी की रानी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दूसरा है विकास अंतः क्रिया का फल होता है। तीसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। चौथा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या होगा बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या होगा? कथन सही नहीं की वो पूछ रहा है, ठीक है। हाँ पहला आंसर सैमसंग, सैमसंग एम। दर्शु, पूनम, बिल्कुल। शिल्पा, ओमदेव, लवली, बिल्कुल। लगातार आंसर सही आ रहे हैं आप सभी के। आकाश, हिमांशी, भाई आज हम सब तो 50 भी नहीं गए, गलत बात है ना। देखिए हाँ बिल्कुल, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आलोक बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ अंतर क्रिया का फल होता है मतलब एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जो आपका डेवलपमेंट होता है एक दूसरे से रिलेट होते हैं। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है। विकास एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है? बताइए। अनुभव, संतुलनीकरण, सामाजिक संचरण या फिर कोई नहीं? बताइए। कौन सा तत्व जो होता है प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता? बताइए। क्या हो जाएगा मैम? यूपी में अधिक आने से लोग कम हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, सामाजिक संचरण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था नहीं है, दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं है, या फिर अनुकरण की नहीं है, या फिर प्रश्न करने की नहीं है? बिल्कुल, तो क्या हो जाए, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं होती है, क्योंकि दलीय समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था होती है, ठीक है, पूर्व नहीं होती है। ठीक है भाई, हाँ
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था होती है। क्या होगा? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल, अब पेन भी नहीं है, पेन भी नहीं चल रहा है, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, हाँ तो कल अपने बल्कि थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेंगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है? विकास जो होता है बढ़ावा देने से नहीं होता है ना। ऑप्शन ए 16 का बी आ रहा है किसी का। तो देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये सही बात है। क्वेश्चन को देख लीजिए, सत्य नहीं की पूछ रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए कि क्या पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं भाई, ये सही बात है। बी ऑप्शन सही है, सही नहीं पूछ रहा है, नहीं है ना। दूसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था होती है, ये भी सही बात है। ए ऑप्शन विकास जो बढ़ावा देने से नहीं होता है कि आप बड़ी रिच फैमिली से हैं तो आपको बढ़ावा दे दिया तो आपका अलग से विकास होगा, बाकी बच्चों का अलग हो जाएगा। वो विकास का एक अपना ही सीक्वेंस रहेगा। 2 साल में अगर कोई गरीब का बच्चा भी चलना सीखेगा और गरीब अमीर का भी, है ना। गरीबी अमीरी आने लगती, चूंकि ईश्वर के यहाँ से सभी प्राणी समान है, वहां कोई अंधेर नहीं है। ये अपने बनाए एक मेंटेलिटी है, कौन क्या है, छोटा है कौन बड़ा है, बाकी तो सब समान ही है। मुझे नहीं लगता कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब अपने काम से होते हैं। जो जैसा काम करता है उसको उस समाज में स्थान दे दिया जाता है ना। तो काम आप अच्छा रखो, कोई जाति कोई प्रजाति ऐसे कोई मैटर नहीं रखना है। सभी को हाथ पैर ईश्वर ने दिया है, सभी को काम करने का। बेशक आप अपना नाम कमा सकते हैं, जाति से कुछ भी नहीं होता है ना, कभी सोचिए ऐसा, है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। पेन चल नहीं रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि बिना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना। चलिए तो हम बल्कि कल ज्यादा क्वेश्चन रख लेंगे। शाम को आपकी क्लास रहेगी। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आपकी दोनों क्लासेस नहीं हो पाई थी, है ना। बिल्कुल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान, जो यहाँ से पढ़ते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कुछ अपना टाइम टेबल नोट कीजिए, कुछ अपना टाइम टेबल ऑफलाइन का बनाइए, कुछ ऑनलाइन का बनाइए, कुछ अपने फैमिली के लिए बनाइए जो फैमिली में हेल्प देते हैं, अब बाकी अपना सेल्फ स्टडी का बनाइए, है ना। तो बहुत मैटर रखता है आपकी स्ट्रेटजी ही। अब बड़े बड़े टॉपर्स की जो आप स्ट्रेटजी पढ़ोगे देखोगे, है ना, तो आपको बेशक पता चलेगा कि कैसे लोग कैसे सफलता पाते हैं, है ना। जब यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं तो ये तो टीचिंग एग्जाम है, बेशक हो जाएगा। बस सोच उस तक रखिए कि हम कर सकते हैं। और कितनी भीड़ आ रही है कि आपको बता भी नहीं सकती। अगर आप 1 साल पीछे हो गए तो मतलब बहुत पीछे हो गए, है ना। इसलिए उन भीड़ आने से पहले अपने अपने स्थान ले लीजिए। ठीक है भाई, हाँ चलिए बिल्कुल। तो आज का सफर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे रात्रि की हिंदी व्याकरण की क्लास में शाम को 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है भाई, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। एक सेकंड, एक सेकंड। अब पेन को देखते हैं मतलब ये काम कर रहा है या नहीं, नहीं पता अभी।